कैसे हो आप सब। टुडे वी विल लर्न अबाउट ईरान और यूएस इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स जो कि मस्कट ओमान में हो रही है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो गोल है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गोल क्या है। तो यूएस वांट्स ईरान टू गिव अप इट्स इनरिच यूरेनियम। जो भी ईरान अगर इनरिच कर रहा हो यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, तो उसको लोअर डाउन करना है या गिव अप कर देना है। सेकंड, ईरान की क्या इसमें एम्बिशन है या गोल है। ईरान का एम्बिशन ये है कि वो इकोनॉमिक जो सेक्शन उन पे लगे हैं वो हटाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से ईरान की इकोनॉमी काफ़ी डिसरप्ट हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट ये डील, इससे पहले की हिस्ट्री क्या है। तो 2015 में जब डील हुई थी, जेसीपोआ, इट्स अ जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि 2015 में साइन हुई थी। इसके जो जिसमें मेजरली जो कंट्रीज है यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया शामिल थे। इसकी जो एम्बिशन क्या था 2015 में जो डील हुई थी, उसमें ये था कि जो ईरान को है अपना जो यूरेनियम इंडिस था वो 3.67% से लोअर डाउन करना है, जो कि मिलिट्री ग्रेड से भी काफ़ी कम है। इसके अलावा इस जो इनरिच जो यूरेनियम है उसका स्टॉक पाइल 98% तक कम कर देना है, और जो जो मशीन जो इनरिच करती है यूरेनियम को उसको कट डाउन करना है। इसके अलावा जो चौथी चीज थी, फोर्थ वन वाज द अलाउ इंटरनेशनल इंस्पेक्शन बाय आईएई, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है वो उसमें इंस्पेक्शन करेगी। इसके अलावा जो पांचवी चीज थी, इसमें फिफ्थ थी, स्टॉप बिल्डिंग एनी हेवी वाटर रिएक्टर। तो ये पांच चीजें जो थी ये डील में थी। इसकी वजह से क्या चाहता था वर्ल्ड, इससे ये है कि लिफ्ट इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन द ईरान, जो भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं यूएस ने लगा रखे हैं वो हट जाए। इसके अलावा अलाउ ईरान एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जो थर्ड चीज आती है इसमें, बोइंग जो एयरक्राफ्ट की जो सेल थी और डील थी वो भी एकदम कंटिन्यू रहे, इसलिए ये डील साइन होनी थी 2015 में, बट डोनाल्ड ट्रंप आए तो इसमें इन्होंने पुल आउट कर लिया इस 2018 में, इसी 2018 में पुल आउट कर लिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इसके बाद क्या हुआ, 2018 में हेवी इकोनॉमिक सैंक्शन दोबारा से लगा दिए। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने यूरेनियम इनरिच लेवल 60% तक कर दिया ऊपर। नाउ ट्रस्ट बिटवीन टू नेशंस ब्रोक फर्दर एंड यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल्ड कासिम सुलेमानी 2020 विच वर्सन द टाइज। नाउ इसके अलावा अभी जो मेन है ये डील में ये लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप, अल खमेनी वगैरह, ये सारे आएंगे। जो ये डील हो रही है मस्कट ओमान, जो कि कैपिटल है ओमान की, मस्कट में हो रही है। नाउ वाई इज ईरान विलिंग टू टॉक, अभी ईरान क्यों चाहता है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रबल में, हाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हो गई। इसके अलावा $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए, और बिजनेसमैन जो है वो दोबारा चाहते हैं कि इनके साथ डील हो, और जो बोइंग एयरक्राफ्ट की डील थी 2015 की वो भी कंटिन्यू रहे। यंग पॉपुलेशन है 32% इनकी जो है, 32 ईयर्स ओल्ड की एवरेज पॉपुलेशन है। दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ 1979 का जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था या ईरान इराक वॉर लीडरशिप चेंजेस इनको नहीं चाहिए, और इनको न्यू जनरेशन वांट्स इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट एज वेल एज पीस, पीस चाहिए इनको। खमेनी के एज 85 ईयर्स ओल्ड लगी, इनकी प्रायोरिटी जो है वो रिजीम सर्वाइवल है, ना कि इनस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी चाहिए इनको। अब ग्लोबल मूड भी चेंज हो रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया एंड अदर नेशंस सपोर्ट टॉक्स। इसके अलावा रशिया आल्सो इंक्रीज द डील। तो ये सब सपोर्ट की वजह से ये डील अभी होने जा रही है। तो इसके अलावा जो चीज़ आ जाती है, व्हाट अबाउट यूएस एंड ट्रम्प। तो ट्रम्प विड्रॉ फ्रॉम 2015 न्यूक्लियर डील, जो अपन ने जेसीपोआ जो डील थी उनसे एग्जिट करके 2018 में एग्जिट किया था ट्रम्प ने। उसके अलावा रिस्पॉन्स में 60% जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। ये सब चीज़ें थी। नाउ व्हाट आर बोथ साइड्स एमिंग फॉर, दोनों को क्या चाहिए। तो ईरान वांट्स सैंक्शन रिलीफ, उनको सैंक्शन रिलीफ चाहिए, इज ओपन टू न्यूक्लियर लिमिट्स। उनको वो लगा सकते हैं न्यूक्लियर लिमिट, बट उनको सैंक्शन से रिलीफ चाहिए, इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए। यूएस वांट्स क्या चाहिए, यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट रुके, और मिसाइल प्रोग्राम्स, और या फिर हाउ दिस जो है ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है ईरान, तो वो सब रुके। इसके अलावा ये सब डील अगर होती है तो ये सब आउटकम्स हम फेस करेंगे। नाउ व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, ए डील इज पॉसिबल बट मे टेक मंथ्स। तो ये पॉसिबल है, बट कुछ मंथ्स लग सकते हैं। Israel strongly oppose any deal unless ईरान fully stops the nuclear work। अगर जब तक ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से रोक नहीं देता, तब तक इसराइल कोई डील नहीं चाहता। उसके अलावा ईरान नेगोशिएटर अरागसी
हैज़ फुल इकोनॉमी, ये तो हो गया। इसके अलावा आउटकम डिपेंडेंट ऑन अरब सपोर्ट फॉर ईरान, अगर ये आउटकम कैसे डिपेंडेंट होंगे, अगर अरब जो है वर्ल्ड वो पूरा चाहता है कि हाँ ईरान के साथ डील हो तब हो। यूएस विलिंग टू रिड्यूस द डिमांड, ये सब है। और इग्नोरिंग द डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सब कारणों के अगर हो पाता है तो पक्का ये ईरान और यूएस की डील हो जाएगी और ये मस्कट में होगी। और देखते हैं क्या आउटकम्स रहता है फ्यूचर में। थैंक यू।